हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का स्वागत करें अपने जीवनों में, अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन के क्षेत्र में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज का दिन परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। आज सुबह के समय में परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करे और सब कुछ भलाई हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हर एक जन यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम को ऊंचा करें जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। हालेलुया। महिमा में परमेश्वर की तारीफ करें, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर की तारीफ करें, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर की हजूरी में अपने आत्मा को पोषित करने के लिए, न्यूट्रिशन से भरने के लिए? जिस तरीके से शरीर को हर तरह की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ आप दाल और चावल खाओगे तब के शरीर में, हालेलुया, जो आँखों को विटामिन की ज़रूरत है वो नहीं मिल पाएगी। इसे डॉक्टर कहते हैं वेजिटेबल खाओ, सीजन जो सीज़न में आती है उसे खाओ। हर तरह की सब्जी को खाने को कहता है, हर तरह के न्यूट्रिशन को लेने के लिए कहता है, हर तरह के दालों को खाने के लिए कहता है, ताकि आपके शरीर में, आपकी आँखों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन उसे मिले, आपकी हड्डी को जो चाहिए, हालेलुया, आपके दांतों को जो चाहिए, हर आपके बालों को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन। इसलिए हर तरह के न्यूट्रिशन खानी चाहिए। जैसे कई लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, पर आपको पता करेला में कितनी सारी विटामिन्स होती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जैसे कि करेला, करेला को नाम सुनते लोग कड़वा सा लगता है कि नहीं लगता है, ग्रीन कलर का होता है। पर अब जानते हैं जो करेला जो है, हालेलुया, इसमें क्या चीज़ होती है? एंटीऑक्सीडेंट होती है। हालेलुया। इसमें ये विटामिन्स पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। करेले जो खाने से इसमें कितनी सारी आपको विटामिन मिलती है, जैसे कि पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन ABC वो पाए जाते हैं। हालेलुया। पर कई लोग हैं करेला खाना पसंद नहीं करते। हालेलुया। पर करेला जो है शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे करेला क्या करता है, हमारे पाचन शक्ति को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। हालेलुया। जो गर्मी से जो होती है कुछ अंदर में जो प्रॉब्लम होती है जैसे पेट में, उसको वो ठंडा करने का काम करता है। हालेलुया। करेला को तो खाने में तो कड़वा लगता है, पर शुगर वाले लोगों के लिए करेला क्या है, एक दवाई का काम करता है, मेडिसिन का काम करता है। हालेलुया। देखो इसी तरह से कई लोग आज वचन, मीठा वचन खाना चाहते हैं, पर कड़वा वचन उनको लगता है नहीं मेरे लिए ठीक नहीं है, पर उनको ऊपर इधर उधर देख के कहते हैं कि ये वचन एक कड़वे की तरह है, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर उन्हें पता नहीं है कि यही कड़वा वचन तो इनके आत्मिक जीवन को मजबूत करेगा, फ्यूचर को सेट करेगा, ब्लेस करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो खतरे की बात आपके जीवन में आ रही है, जो प्रॉब्लम्स होने वाली है, जब कड़वा वचन को लेना शुरू करोगे, डाइजेस्ट करना शुरू करोगे, जुगाली करना, जैसे कि जुगाली गाय करती ना, खाने के बाद चारा खाने की जुगाली करती है, तो वचन भी ये कहता है जब आप उसे आत्मिक जुगाली करना शुरू करोगे, ध्यान करना शुरू करोगे, मेडिटेट करना शुरू करोगे कि वचन मेरे लिए क्या कहता है, जो मेरे लाभदायक के लिए, भले वो कड़वा है लेकिन वो वचन जब आप उसे खाना और पचाना, डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, वो मधु से भी मीठा होना शुरू हो जाएगा। फिर आप बोलोगे आने वाले समय में, अच्छा हुआ ये वचन मुझे मिल गया तो मैं बच गया, अच्छा हुआ ये वचन मुझे मिल गया तो मुझे इस दोस्त के बारे में, ये संगति के बारे में पता चल गया, और अब मैं देखो वचन सुन के मैं अलग हो गया तो आज मैं बच गया। हालेलुया। अब वो जो दोस्त था वो फंस गया, पुलिस में चला गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और अब आप क्या बोल रहे हो, अच्छा हो यह वचन मुझे मिल गया जो मुझे श्राप से बचा लिया, मुझे फंसने से बचा लिया। ये कड़वा, आपको ये वचन एक कड़वे की तरह लग रहा है, पर जब आप इसे लेना शुरू करोगे, आपको मार की तरह ले रहा है, एक छड़ी की तरह ले रहा है, लग रहा है। आप कई लोग क्या कहते हैं, पास्टर को उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, गलत वर्ड बोलते, क्या वचन बता रहे हैं। हालेलुया। पर उन्हें पता नहीं यही तो वचन, कड़वा वचन इनके जीवन में जीवन लेकर आता है, शांति प्रदान करता है, शक्ति लेकर आता है, गलत बातों से बचाता है, घर टूटने से बचाता है, आत्मिक जीवन को पोषित करता है। आप शारीरिक होकर आप आत्मिक बातों को नहीं समझ पा रहे हो,
क्यों? क्योंकि आप शारीरिक अवस्था में हो, हर चीज़ों को पूरा कर रहे हो, इधर को उधर को सब चीज़ों को। लेकिन जब वही वचन को जब लेना शुरू करते, कड़वा वचन को जो किसी को दुख देता है, हालेलुया, पर जब वही वचन को लेना शुरू करते हो, आप देखोगे रिजल्ट आने वाले समय में बड़ी गवाही को लेने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कुछ नुकसान होने के लिए होगा, आपकी आंखें खुल जाएगी, आप बोलोगे, गवाही दोगे, यदि यह वचन मेरी जिंदगी में नहीं आता तो आज मैं बदलता नहीं, मैं उन चीज़ों को नहीं छोड़ता, मैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता। पर जब वचन आपके जीवन में, आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, आप बताओ, वही कड़वा वचन जो को मार रहा था, हालेलुया, वो आपके जीवन में मीठा को पैदा कर दिया। उसी तरीके जब करेला को आप खाते तो हो कड़वा, मुंह में कड़वा तो लगता है, पर अंदर जाके वो सब विकारों को दूर करता है। हालेलुया। फालतू चीज़ों जब के पेट में चल रही है, जो फोड़े होते हैं, फुंसी होते हैं, वो होता है, ये होता है, वो सारी चीज़ों को दूर करता है। शुगर में बहुत लाभकारी होता है। हालेलुया। जो करेला है, जो कड़वा जो है, वो सबको जब लेते हो वो ठंडक देता है। उसी तरीके से आज लोग नीम, आज लोग कड़वा, वो गलत चीज़ों को हटाने के लिए, आपके पेट से दूर करने के लिए कड़वे चीज़ों को डॉक्टर देता कि नहीं देता है? दवाई भी तो कड़वी लगती है, क्यों खाते हो आप? उसी तरीके से ये वचन दवाई है, ये वचन औषधि का काम करता है। हालेलुया। यही वचन जब आप लोगे, हालेलुया, आप शारीरिक होकर जब सुनते हो तो आप रिसीव नहीं कर पाते हो, पर जब आप रिसीव करने का मन बना लिया, वचन को ग्रहण करने का मन बना लिया, आप देखोगे आपकी ब्लेसिंग आपके रिश्तेदारों से सबसे अप होगी, ऊपर होगी। आप देखोगे लोग हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। क्या रीज़न है तेरे जीवन में, तेरे चेहरे में जो मुस्कान है, जो तेरे में शाइनिंग है चेहरे पे, वो क्या कारण? आप बोलोगे ये जो वचन है ना, ये वचन मेरी जिंदगी में शाइन लेकर आ रहा है, मुझे गलत रास्ते में जाने से बचा रहा है, मुझे हाँ में करने से बचा रहा है, मुझे सटीक आंसर देने के लिए सिखा रहा है। हालेलुया। मुझे प्रभु के वचन में स्थिरता को लेकर आ रहा है। मेरा जीवन अब ये वचन के द्वारा स्थिर हो रहा है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? कितने लोग इस कड़वे वचन को पसंद करते हैं? आप क्या कमेंट करके बताएंगे आप? जो लोग पसंद करते हैं, आपको मैं बता रही हूँ 100% गारंटी, जो रिसीव कर रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, वो देखोगे, गवाही को देखोगे, बड़ी चीज़ों को देखोगे। परमेश्वर ने कहा अपनी रोटी को तू जल में डाल दे। कई लोग बीज बोना पसंद नहीं करते, उनको लगता है हम दे देंगे तो हमारा क्या होगा, पर प्रभु कहता है डाल दे भाई, दुख है तो भी डाल दे, प्रॉब्लम है तो भी डाल दे, वफादार बन जा परमेश्वर का। थोड़े दिनों के बाद तू गवाही को देखेगा, थोड़े दिनों के बाद उसे तू ज्यादा गुना में वापस पाने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद। ये वचन आपके अंतर आत्मा को मजबूत करता है। करेला कड़वा तो है, पर जोड़ों के दर्द में क्या करता है? रिलीफ देता है। हालेलुया। बहुत सारी बीमारियों का से आजाद करता है करेला। उसी तरीके से ये वचन आपको मजबूत करता है, बीमारियों से आजाद करता है, आत्मिक बीमारी से आजाद करता है और शारीरिक बीमारी से भी आजाद करता है। जब इस वचन को लेना शुरू करोगे, वो वचन आपके डिसीजन में दिखाई देगा, ये वचन आपके आंखों में दिखाई देगा, ये वचन आपके कानों में सुनाई देने लगेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। कितनों को आज, आप कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन सुन के? यदि आप आनंदित हैं तो मुझे रिप्लाई करके तो बताओ कि यदि आप आनंदित है तो रिप्लाई में हालेलुया। और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में मजबूत होता जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह की किताब 32 अध्याय, आज हम पढ़ेंगे आज के ध्यान के लिए वचन को। यशायाह की किताब उसका 32 अध्याय, सभी निकाल अपनी बाइबल खोले यदि आपके पास बाइबल है तो। आज की सुबह के समय में ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे यशायाह 32 अध्याय निकालें और उसका हम पढ़ेंगे हालेलुया 18 वचन। हालेलुया। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे आगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। पर अब कहता है क्या ये धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों को स्वतंत्रता से चराते हो। हालेलुया। सभी कहें आमीन। कौन से वर्ड के लिए? 18 वचन के लिए। यशायाह 32 अध्याय 18 वचन के लिए कहें आमीन। 20 वचन के लिए कहें आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। मेरे लोग, प्रभु यीशु कह रहा, परमेश्वर कह रहा, मेरे लोग, परमेश्वर के लोग, हालेलुया, जो यीशु के सगे हैं, जो वचन को लेना जान चुके, सीख चुके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे।
क्या आप शांति का स्थान चाहते हो? पहले मुझे ये बताओ। क्या अपने जीवन में विश्राम देखना चाहते हो? अपने परिवार में शांति चाहते हो आप? कि मेरे घर में लड़ाई ना हो, मेरे हस्बैंड सही हो जाए, मेरी वाइफ सही हो जाए, मेरे बच्चे जो टेढ़े वो सही हो जाए, मेरे परिवार सुख शांति आ जाए मेरे परिवार में। क्या आप चाहते हैं ये वर्ड? यस और नो? रिप्लाई मी, आंसर मी। हालेलुया। मुझे बताते जाओ कमेंट करके। क्या आप चाहते हो कि आप सुख और शांति से रहे आपका जीवन, आपका परिवार, इवन आपका काम, आपका जॉब, आपका बिजनेस, हर एक चीज? क्या आप चाहते हो कि सब कुछ शांति में रहे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। यही तो वचन है। एक करेला आपको कड़वा लग रहा है, पर यही वचन, जब आप ये कड़वा वचन जब आप लेने के लिए तैयार होगे, तो वचन कहता है मेरे लोग जब वचन से प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह के वचन से प्रेम रखते हैं, ये वचन थोड़ा आपको कड़वा लगेगा। डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी घबराहट या फिर आपको डर लग रहा है कि वो क्या सोचेगा, ये क्या कहेगा। आप जब तक हाँ में हाँ मिलाते हो, तब तक आपके रिश्तेदार को ताली बजाए, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, क्योंकि तूने मेरे हाँ में हाँ मिलाया और अपने वचन को छोड़ दिया, तो वो खुश होगा। पर जैसे यीशु मसीह का नाम आता है, जैसे वचन में आप आते हो, तो क्या कारण है कि लोग आपके बैरी हो जाते हैं, आपके विरोधी हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे ही आप वचन के अनुसार चलना शुरू करते हो, आप अपने घर से फालतू की चीजों को आउट करना शुरू करते हो, अपने अंदर से नशे को, गंदगी चीजों को, इवन आप गंदे उस गंदी संगति से आजाद होना शुरू होते हो, छोड़ना शुरू करते हो। उन सारी चीज़ों को आप रिमूव कर देते हैं, ऐसे फ्रेंड, ऐसे दोस्त जो को पाप में गिराते हैं, जो फालतू की और हंसी और ठट्टे और गंदी चीज़ों को कहते हैं, जो लालच वाली बातें करते हैं, जो फंसाने की बातें करते हैं, आप छोड़ देते हो। हालेलुया। तो लोग आपके बैरी हो जाते हैं। मैं भी आपको ज़्यादा गहराई का वचन नहीं दूंगी, इसके बारे में भी बहुत डीप वचन है, पर जब समय आएगा, जब प्रभु का अनुग्रह होगा, तो मैं आपको ये वचन बताऊंगी एक दिन। हालेलुया। तो लोग बैरी हो जाते हैं, छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने वचन को ले लिया है, आपने कड़वा वचन को तो ले लिया है। अब आप जिससे बहुत प्रेम करते थे, पर वो जो इससे प्रेम करते हैं, आज वो व्यभिचार में है, वो नशे में है, वो जो झूठ में, वो जो गलत ठट्टा, अडल्टरी, व्यभिचार, गलत संगति, सब चीज़ों में आप उससे प्रेम करते थे बहुत ज़्यादा, पर आप अब वचन को अपना लिया, तो आपको छोड़ना पड़ रहा है। आपको दुख भी हो रहा है, आपको दुख भी हो रहा है, वो आपको कड़वा लग रहा है, लेकिन आगे जाके आपको मिठास पैदा करेगी, वो आगे जाके बड़ी गवाही को पैदा करेगी, क्योंकि अपने जीवन के चारों ओर, चारों तरफ, चारों दिशाओं में आप यीशु मसीह को अलाउ कर रहे हो। मैं कहती हूँ कि जब भी यीशु मसीह की बात होती है, तो सोचो कि वचन की बात हो रही है, तो आप वचन को अलाउ कर रहे हो अपने आसपास में भी। आप एक तिनका भी, एक स्पेस भी आप दुष्टात्मा को नहीं दे रहे हो। आपने ऐसी संगति भी, आप ऐसी संगति का भी पार्टेक नहीं करना चाहते हो जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ झूठ है। आपको मैं बताऊँ, मैं आपको आत्मा गवाही नहीं करेगा। आप जब प्रभु के करीब जितना जाओगे, आपकी मलिनता जाएगी, दूर होते जाएगी। आप जितना परमेश्वर में बढ़ोगे, जितना क्लोज यीशु के आओगे, जितना करीब यीशु के आओगे, आपकी आत्मा निर्मल होगी, साफ होती जाएगी। अब आपको गंदगी पसंद नहीं आएगी। आपको गंदगी पसंद आएगी? आप घर में आप गंदगी होगी, आप तुरंत झाड़ू लगाने बोलोगे, कोई गंदगी चीज़ गिर गई। सफाई पसंद करते हो आप भी। एक कुत्ता भी साफ करके सोता वहाँ पर बैठता है, करता है कि नहीं करता? तो एक आत्मिक जन होता है, वो अपने आसपास गंदगी देख ही नहीं सकता। फिजिकल तो ठीक है, सफाई तो करते ही हैं, लेकिन एक आत्मिक जन वो गंदगी चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, आसपास भटकने भी नहीं दे सकता। फिर वो विश्वासी यदि आज भी गंदगी में है, हाँ में हाँ मिला रहा है, फिर वो अभी तक आत्मिक नहीं हुआ है। फिर अभी तक वो विश्वास में नहीं आया। मतलब है वो कड़वा नहीं ले रहा, वो कड़वा वचन को लेना नहीं चाह रहा है, डिसीजन लेना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। कितनों को समझ में आ रहा आज का वचन? हालेलुया। जब वो वचन, वो कड़वा साग पात, वो बाद में मीठा लगेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब 12 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, जो तू अखमेरी जो भी रोटी खाया करेगा, कड़वे साग पात के साथ खाना, पर बाद में, अभी तो कड़वा लग रहा है, वो बाद में मीठा लगेगा तुझे। अब समझ में आया प्रभु ने क्यों कहा पुराना नियम में? ये वचन आपको आज कड़वा तो लग रहा है, पर यही वचन आपके जीवन में बाद में मीठा को उत्पन्न करेगा, गवाही को पैदा करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। कई लोग रिसीव नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उन्हें संसार भी चाहिए, उन्हें दोस्त भी चाहिए, उन्हें आत्मिक भी चाहिए। दो चीजें नहीं आप रख सकते अपने लाइफ में। दुष्टात्मा की मेज से भी खाओगे, प्रभु की मेज से भी खाओगे, फंस जाओगे, और 7 दुष्टात्मा आपके अंदर आ जाएगी। कुछ समझ में आ रहा आपको? रिप्लाई में हालेलुया। आपको एक ही मेज चुनना पड़ेगा।
आपको परमेश्वर का मार्ग चुन लो या फिर संसारिक मार्ग चुन लो। प्रभु कहता है मुझे चुनना है, उधर चुनने दे, दोनों है। प्रभु फोर्स नहीं करता, आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करो क्या करना है। अनंत जीवन पाना चाहते हो, यीशु का चेहरा देखना चाहते हो, मरने के बाद भी, संसारिक पर मरने के बाद भी यदि अनंत जीवन देखना चाहते हो तो अब यीशु को ही चूज करोगे। कड़वा साग पात ही खाओगे, कड़वा वचन को ही लोगे, चाहे नुकसान भरना पड़े, हानि उठाना पड़े, हालेलुया, आप उसे ही चूज करोगे, परमेश्वर को। पर जिनको अपनी आत्मा की फिक्र ही नहीं है, जिनको अपने फ्यूचर की फिक्र ही नहीं है, वो मीठा लेगा, थोड़ा थोड़ा वचन लेगा, थोड़ा थोड़ा आन दो वचन, थोड़ी थोड़ी संगति ठीक है ना। ज़्यादा वचन में जाने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा प्रभु प्रभु करने की क्या ज़रूरत है, ज़्यादा बाइबल के डीप पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पुराना नियम पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं नया नियम ठीक है, भजन सहित नीति वचन ठीक है, दैट्स इट, ओके, हमें ज़्यादा नहीं गहराई में जाना। यदि आप नहीं जाओगे तो दुष्ट आत्मा बोलेगा मत जा, मैं भी तो चाहता तू गहराई में मत जा, नहीं तो शैतान बोलेगा तुझे मेरी गहराई की बातें मैं कैसे लोगों को फंसाता वो पता चल जाएगा। शैतान भी नहीं चाहता कि आप गहराई में चले जाओ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, ये वचन कहता है कि तुम्हें शांति देगा। ये वचन क्या लिखा है? मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। हालेलुया, सुख से रहोगे आप जब उस परमेश्वर के शांति के स्थान को चुनोगे तो सुख से रहोगे। क्या ही धन्य हो तुम जो जलाशयों के पास बीज बोते हो। जब आप अपना बीज बोगे, अपने समय का बीज बोगे, कौन से जलाशय के पास? ये बाइबल एक जलाशय है, सोता बहता है प्रभु यीशु मसीह में सोता, वो सोते के पास जाओगे। यदि एक पेड़ नदी के पास लगा होता है, फलेगा फूलेगा बढ़ेगा, पानी ना दो वो ऑटोमेटिक फलेगा। उसी तरीके से यदि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है, उन लोगों के साथ है, जलाशय के पास है जहाँ से पानी और सोता बहते रहता है, आप फलते जाओगे, फूलते जाओगे, बढ़ते जाओगे। हालेलुया, बीज बोते जाओगे। अपने फाइनेंस का बीज बोना ये भी है, पर एक अपने समय का बीज बो रहे हो। हालेलुया, अपने टाइम का बीज बो रहे, नहीं हर समय मुझे परमेश्वर चाहिए, बीज बो रहे हो। आप क्या होगे? हालेलुया, आप स्वतंत्र होगे। आप कोई मतलब स्वतंत्र का मतलब कोई आप पर क्लेम नहीं कर सकता। हालेलुया, कोई दुष्ट आपको नहीं कह सकता ये मेरा है। आप आज़ाद हो चुके हो, पाप से मुक्त हो चुके हो। आइए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमें रोज सुबह और शाम की प्रार्थना में, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में, संडे प्रेयर मीटिंग में जो हमें कड़वा साग पात मिलता है, जो वचन हमें मिलता है, स्ट्रांग मिलता है, ये हमें मीठा करी जा रहा है अंदर से। मैं आनंदित हो जा रही हूँ, आनंदित हो जा रहा हूँ। कितने लोग कह सकते हैं मैं रोज आनंदित हो जा रहा हूँ, मैं रोज आनंदित हो जा रही हूँ? मैसेज में कमेंट करो, बताएं क्या सच में आप आनंदित हो जा रहे हैं? हालेलुया, आदतें बना लो वचन को रिसीव करने की, ग्रहण करने की, उसे लेने की और डिसीजन में आने की। यीशु के सामर्थ्य नाम है मैं आज प्रार्थना करती, यीशु के सामर्थ्य नाम में आज का वचन आपको और स्ट्रांग करे, आज का वचन आपको और मजबूत करे, आज का वचन आपको और मजबूत बनाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह में। हालेलुया, आपका घर जलाशय के पास हो, आपका परिवार जलाशय के पास हो, का मतलब वचन के पास हो, चर्च के पास हो। ये फिजिकल की बात नहीं कर रही मैं, आपका आत्मा प्रभु के पास हो का मतलब है कि आपकी ध्यान प्रभु के पास हो, आपकी हर एक्टिविटी परमेश्वर में होनी चाहिए। संगति नहीं आपके जीवन में तो फिर प्रॉब्लम होती है। आप पर्सनल प्रेयर को बढ़ाओ, प्रार्थना करना शुरू करो, वचन को कमांड करना शुरू करो। आपका घर, आपका द्वार, हर एक चीज़ है, आपका जीवन, परिवार परमेश्वर के करीब होना चाहिए। आपकी लाइफ में पारिवारिक प्रार्थना नहीं, इसका मतलब जलाशय के पास आप घर नहीं बना रहे हो। अब समझ में आई बात आपको? हालेलुया, आपका परिवार, आपके बच्चे, हर एक चीज़ें, आपका बिजनेस, यदि आप जलाशय के पास है, वचन बेस्ड है, फलेगा फूलेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और गवाही को पैदा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत कार्य करता है। पवित्र आत्मा आपको टच करे, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा को छू ले। आइए हम पहले गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पास्टर जी, सिस्टर का नाम है मौसमी और ये दिल्ली से आए हैं और ये आपकी प्रार्थना लगातार 3 साल से ऑनलाइन सुन रहे थे। और पास्टर जी, पहले टेस्ट मनी इनकी ये है कि ये परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानती थी और इनकी मैरिज के 10 साल हो गए थे पर इनके पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। जब ये पास्टर दीप्ति जी की प्रार्थना लगातार 2020 से सुन रही थी
तब ये इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना करवाई और पास्टर जी लॉकडाउन से आपकी प्रार्थना सुन रही थी। अब परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब हालेलुया, और अब लॉकडाउन से प्रार्थना सुन रहे हैं। हाँ, परमेश्वर ने आपके लाइफ में आपने क्या मांगा था परमेश्वर से? मैंने बोला था जब मेरा बहुत प्रॉब्लम थी तो बच्चा होने का कोई चांस नहीं थी। तो फिर मैं प्रभु को बोला, प्रभु आप तो सब कुछ जानता है, मेरे पास तो बच्चा नहीं है, तो मैं तो मांगूंगी नहीं, आपका मर्जी पूरा होगी। तो आपने बात करा था जब मैं ऑनलाइन से सुन रही थी प्रार्थना, तो आपने बात करा था तेरे जीवन में पूरा होएगी। तो फिर मेरे 1 महीने बाद ही मेरे बच्चा हुआ था मेरे। हालेलुया, देखो कितना दूर, कहाँ से आए वैसे? दिल्ली से। दिल्ली से। हालेलुया, तो ये ऐसा अभिषेक, ऐसा पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना को रिसीव करते हो, सुनते हो, अपने लिए ग्रहण करते हो सच्चे दिल से, खरे मन से, और आप लगातार सुन रहे थे। हालेलुया, मैं तो सुबह आप शाम को और रविवार को, संडे और शुक्रवार को, शनिवार को मैंने एक भी मतलब मीटिंग- एक मीटिंग मिस नहीं करते थे नहीं। आप। तो आप रिजल्ट देख रहे हो, परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, हाँ। बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियां बजाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हो मामा दिया खाली गोदियां नु भर दे तू भर सकदा है खुदा मेरा। हो मामा दिया खाली गोदियां नु भर दे तू भर सकदा है खुदा मेरा। हो मामा दिया खाली गोदियां नु भर दे तू भर सकदा है खुदा मेरा। तू भर सकदा है खुदा मेरा। हालेलुया, हालेलुया। और पास्टर जी दूसरी टेस्टमनी इनकी ये है, ये सिस्टर जब परमेश्वर को नहीं जानती थी तो बहुत ज़्यादा बीमारियों में थी, जैसे कि सिर दर्द करना, उल्टी आना, पूरे टाइम इनको बुखार रहना, और इनको गलत विचार भी आते थे, और व्यभिचार, और उनको पैसे, और बहुत बड़ी टेस्टमनी की पैसों से गेम खेलते थे, जैसे जुआ नहीं खेलते, 10-10 लोगों का ग्रुप बना के कहते मैं गेम खेलती थी। और जैसे परमेश्वर की प्रार्थना सुनती रही, अब परमेश्वर ने इनको बिल्कुल बंधनों से फ्री कर दिया। हालेलुया, जोर से तालियां बजाएं। मेरे हस्बैंड को पेट में पथरी थी, तो जब दवाई खा रही थी ठीक नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड आई है तो उसको पेट में पथरी थी, तो दवाई खा के ठीक नहीं होने पाया। तो जब से प्रभु में हुआ है तो उसको दर्द भी चलेगी और पथरी भी चली गई। अभी तो पथरी पूरी चली गई है। हाँ, चेकअप कराया था। आ जाओ, खड़े हो जाओ साथ में। हालेलुया, अब कोई स्टोन नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करें जोर से तालियों बजा के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ, पवित्र आत्मा हर एक जनों को शिव, जो लोग वचन ले नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे, कई लोग संगति से दूर हो रहे हैं, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, अरे गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के जाए। ए शैतान, ए दुष्ट, जो तुमको प्रभु से दूर कर रहा है, संगति से दूर कर रहा है, वचन लेने से दूर कर रहा है, आज मैं तेरे ऊपर आग भेजती हूँ। जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो अपने घर में सुन रहे हैं, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, आज पवित्र आत्मा ने टच करे। आज ये आपके हस्बैंड की लाइफ बदले, आपके बच्चे की लाइफ बदले, आपके वाइफ की लाइफ बदले, आपके आसपास की परिस्थिति बदल जाए, आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बड़े उद्धार को ग्रहण करे, उनका मन करे चर्च जाने का, उनका मन करे प्रार्थना करने का, उनका मन करे परमेश्वर के भवन में आने का। यीशु मसीह के सामर्थी नाम है। ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, ठश होली स्पिरिट, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। यीशु के सामर्थी नाम में चंगे और आजाद हो जाओ और बड़ी गवाही को लेकर आओ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपकी आत्मा चंगी हो जाए। कई लोग आज पत्थर हृदय लेकर बैठे हैं, आपका हार्ट बदल जाए। हालेलुया, पत्थर का हृदय जाए, प्रभु नम्र बनाए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए, आपकी आंखें निर्मल हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह को एज अ पर्सनल सेवियर की, हाँ यीशु मसीह मेरा उद्धार करता परमेश्वर है करके ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ नॉर्मल वचन नहीं, आज वो स्ट्रिक्ट वचन को, डिसीजन जिसमें लेना चाहिए वो वचन को ग्रहण करने वाले होकर बदल जाए। यीशु के सामर्थी नाम है।
बिना डरे, बिना घबराए। जो लोग आत्मिकता में चलते हैं वो डरते नहीं किसी से कि वो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आप चलने का काम करते हो, परमेश्वर को लेने का काम करते हो, परमेश्वर के वचन में बड़े और बड़े बने रहने के, खड़े रहे और खड़े रहने का काम करते। ईश्वर के सामर्थ्य नाम है। आज पवित्र आत्मा आपके हृदय को मजबूत करे, आत्मिक परिपक्वता आए, आत्मिक मजबूती आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर आप हालेलुया, आपको परमेश्वर आपको हेड करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक स्थिरता आ जाए। जो भटक रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। जो लोग हमारे साथ जो जो संगति करते हैं, जो जीवित चर्च के जो पार्टेक हैं, हालेलुया, जो अपने फाइनेंस अपने बीजों को बोते हैं, आज परमेश्वर आपके बीजों को ग्रहण करे। हालेलुया, आपके फाइनेंस को बढ़ाए। जो प्रभु यीशु के राज्य के लिए जो जब भवन की जमीन के जो रोजाना बो रहे हैं, पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आके काम को बढ़ाए। श्राप खत्म हो जाए। जब बीजों को बोते हैं आपके श्राप टूटते हैं। आज श्राप खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर। अपने हाथों को रखो जहां जहां प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ बोलो होली गोस्ट फायर। बोलो ए शैतान पर आग भेजो। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ए शैतान, ए दुष्ट, आज तेरा आखिरी दिन है। मैं कमांड करती इसी वक्त छोड़ के जाए इनके लाइफ को यीशु के सामर्थ्य नाम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जाए जाए, छोड़ 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 छोड़। यीशु की दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए, अर्थराइटिस की रोग जाए, कानों की दर्द जाए, प्रॉब्लम जाए, गले के रोग जाए, गले की प्रॉब्लम जाए, अल्सर की बीमारी जाए, छाला जाए, दांतों की दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। फिट्स और दौरे जिनको पड़ते हैं छोड़ के जाए, स्किन की एलर्जी छोड़ के जाए, आंखों से जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो उठ बैठ नहीं पाते उठने बैठने लगी, हर्निया की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी बुखार, वायरस महामारी, होली गोस्ट फायर 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 फायर। पेट दर्द जो बार बार होती है, होली गोस्ट फायर। पथरी की वजह से पेट दर्द हो रही है, हटा दो, होली गोस्ट फायर बोलो। पेट दर्द, पथरी की दर्द, होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करते हूँ रसोली छोड़ के जाए, यीशु के समझ निकले, बाहर चंगे और आजाद हो जाए। तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया, दुष्टात्मा जो बीमार कर रहा है खिलाया पिलाया, हर जो दुष्टात्मा के मेज से शामिल हुए हो आप, होली गोस्ट फायर 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 फायर। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जा, बड़ी गवाही को लेकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अशुद्धता आपको छोड़ के जाए, दुष्कामना छोड़ के जाए, लालच छोड़ के जाए, परिस्थिति गमन वाली चीजें छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। व्यभिचार की आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर जबकि जीवन में कार्य करे। दुष्ट आत्मा, एंगर की स्पिरिट, गुस्से की आत्मा और चिड़चिड़ाहट की आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जबकि बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, मैं ठांटती हूँ गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा को टच करे, पवित्र आत्मा को टच करे और बड़ी गवाही को पैदा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ये चंगे हो रहे, आजाद हो रहे, पवित्र आत्मा ठश शुगर की स्पिरिट छोड़ के जाए, जाए 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 जाए। आपका आपके शरीर नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए, कोई ऊपर और नीचे ना हो, सब नॉर्मल हो जाए जैसे प्रभु ने बनाया, सब बेस्ट आपके शरीर में। रिसीव करो इस वर्ड को, रिसीव करें, ऊंची आवाज में रिसीव करें, आत्मा में रिसीव करें। आपका शरीर नॉर्मल हो जाए, एब नॉर्मल थिंग्स गेट आउट, होली गोस्ट फायर। जो मांस बढ़ाए चंगे और आजाद हो जाए, ऑपरेशन कैंसल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया। करो करो प्रार्थना, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती घबराहट छोड़ के जाए, मैं प्रार्थना करती अस्थमा छोड़ के जाए, ब्रेन ट्यूमर छोड़ के जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए। आपकी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, आपके मन की जिद्दत सके हुए चंगे हो जाए, सीधी हो जाए, मैं हड्डी सीधी हो जाए। मैं प्रार्थना करती गर्दन का दर्द, हड्डी में जो दर्द है, होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट दर्द, मैं ठश इस पर चंगे और आजाद हो जाए, छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर बड़े बड़े काम कर, अद्भुत काम कर, बड़ी गवाही को पैदा कर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला यीशु अप्पा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। ये जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते, आने जाने मार्गों में स्वर्गदूत के बारे में रखना, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। इनका आना जाना मुबारक हो, आशीष का कारण हो, का पता जिनके द्वारा लोग बचाया जाए, छुड़ाया जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं और शाप दूर करें और 100 गुना प्रतिफल पाएं अपने लाइफ में। यीशु के सामर्थ्य नाम है। लगातार मेरे लिए भी प्रार्थना करें, अपनी प्रार्थना में याद रखें। प्रार्थना में डे बाय डे बढ़ते, जबकि लाइफ सेम न रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है।
हालेलुया। रोज आपको सुबह की प्रार्थना के शाम को सुनना शेयर करना है। हालेलुया। अब देखोगे आप जितना सुनोगे परिपक्वता आएगी, आत्मिक स्थिरता आएगी और शैतान पर तमाचा लगेगी। यीशु के समय अपने घर में स्पीकर पे लगाकर प्रार्थना किया करो। यदि किसी को प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, अपने रूम में चल जाओ, अपने रूम में करो। यदि किसी को डिस्टर्ब हो रहा है कोई बात नहीं, आप अपने तक ही सुनो यदि सबको प्रॉब्लम हो रही है तो। पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो लगाकर सुनो और वचन को प्रकाशित होने दो। आपके घर में 24 घंटे सुबह शाम की प्रार्थना लगा के रखो ताकि छुटकारा पाए। जो भी आपको मीटिंग जो आपको लगता है हालेलुया आप चलाओ और देखो अद्भुत गवाही को अपने लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। तो एक दूसरे के साथ शेयर करें, हर एक सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। परमेश्वर के नाम की महिमा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। और अब द्वितीय प्रेयर सेंटर में भी कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हो। आपका आना जाना धन्य मुबारक हो, आपके काम सुनिश्चित और पूरा होते जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी का हालेलुया।